हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है ज्योग्राफी की वीडियो है, जिसमें कि हम जो कॉन्टिनेंट्स देख रहे थे उसमें से हमारा जो दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचे। और वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचता है तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको सारे ही वीडियो के नोटिफिकेशन और पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ओके, तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दक्षिणी भाग है। तो जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसका सबसे जो दक्षिणी भाग है वो क्या है? टेरा डेल फ्यूगो द्वीप। ठीक है ना, ये जो है इसका दक्षिणी भाग है। ठीक है, किसका? दक्षिण अमेरिका का। ठीक है, और हम बात करें इसका जो दक्षिणतम सिरा है किसका? टेरा डेल फ्यूगो द्वीप जो है वो कौन सा है? हॉर्न आंतरिक। ठीक है, पहले हम मैप में देखते हैं। ये देखिए, ये तो है लोकेशन किसकी? साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट की। इसके बाद ये देखिए, ये जो है सदर्न मोस्ट पॉइंट, इसको यहाँ पे जूम करके दिखाया है। जो टेरा डेल फ्यूगो द्वीप है ये क्या है? दक्षिणतम पॉइंट है किसका? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। ठीक है, और इसका जो दक्षिणतम सिरा है तो उसको क्या बोला जाता है? हॉर्न आंतरिक। ठीक है ना, जो कि यहाँ पर सिचुएटेड है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्राज़ील की सीमा नहीं लगती। तो ब्राज़ील जो है कंट्री है किसकी? साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है। ठीक है, तो उसकी जो बॉर्डर है कौन सी कंट्री से नहीं लगती? तो चील और इक्वाडोर दोनों ही ऐसी कंट्री हैं जिनसे जो है ब्राज़ील की सीमा नहीं लगती। तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ये देखिए, आप मैप में ब्राज़ील देख सकते हैं। तो जो चील यहाँ पर सिचुएटेड है और इक्वाडोर यहाँ पर सिचुएटेड है, इनको छोड़कर बाकी सारी कंट्रीज़ जैसे कि आपका अर्जेंटीना, प्रोग्वे, बोलिविया, ठीक है, कोलंबिया, वेनेजुएला और बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इन सभी से जो है बॉर्डर लगती है किसकी? ब्राज़ील के। सिर्फ और सिर्फ इक्वाडोर और चील से नहीं लगती। ठीक है, और इस पीडीएफ के बारे में लगभग सबको पता है, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। सारे ही इसमें सब्जेक्ट्स आपके ऐड ऑन किए गए हैं, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो जिसने अभी तक पीडीएफ परचेस नहीं किया है वो जाकर पीडीएफ परचेस कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण अमेरिका में स्थित विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायन झील है। तो दक्षिण अमेरिका में स्थित विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायन झील कौन सी है? लेक टीटीकाका। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका के जो देश हैं कौन कौन से? पेरू और बोलिविया। ठीक है, नाम याद रखिएगा। पेरू और बोलिविया जो है इस पर ही इनकी जो बॉर्डर है इसी पर सिचुएटेड है लेक टीटीकाका, और ये विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है। ठीक है ना, ऊंचाई की हम बात करें तो लगभग 3811 मीटर। ठीक है, कि देखिए यहाँ जो है पेरू है और यहाँ पर क्या है? बोलिविया है। तो इन दोनों के बीच में हम बात करें इनकी बॉर्डर पे ये सिचुएटेड है लेक टीटीकाका। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है? तो हमें बताना है कि दक्षिण अमेरिका के कौन कौन से देश हैं जो भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। तो इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील तीनों ही जो हैं भूमध्य रेखा यानी कि आपकी जो विषुवत रेखा है, जो 0 डिग्री इक्वेटर है उस पर सिचुएटेड है। जो चिली है वो इस पर सिचुएटेड नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए मैप में देखते हैं, ये आपको दिख रहा होगा ब्राज़ील, ये है कोलंबिया और ये है इक्वाडोर। ठीक है, तीनों से ही जो है इक्वेटर यानी कि जो भूमध्य रेखा है पास हो रही है, और चिली की लोकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ से जो है भूमध्य रेखा क्रॉस नहीं करती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। तो ये तो लगभग सबको पता होगा कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेज़न रिवर। ठीक है, अमेज़न रिवर। और हम बात करें कि विश्व में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से इसका प्रथम स्थान है, लंबी नहीं सबसे बड़ी अगर हम बात करें। ठीक है, और जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है इसकी सबसे लंबी नदी है। ये इसका जो बेसिन है ब्राज़ील के कुछ भाग में है, पेरू के कुछ भाग में है, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के कुछ भागों से होकर ये क्या करती है? अपवाहित
होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेज़न बेसिन के लोगों का मुख्य आहार है। तो जो अमेज़न बेसिन की हमने बात करी, अमेज़न रिवर का जो एरिया है और वहाँ के जो लोग हैं उनका जो मुख्य आहार है वो क्या है, वह है मैनियॉक। ठीक है, जिसको कसावा भी कहते हैं। ठीक है, दोनों ही नाम याद रखिएगा, मैनियॉक या फिर कसावा, दोनों ही किसको बोलते हैं, जो अमेज़न में रहने वाले लोग हैं उनका जो मुख्य आहार है उसे ये हम बात करेंगे। एक तरह का मतलब आलू की तरह ये क्या है, ज़मीन के अंदर पैदा होता है। ठीक है, ये देखिए, ये जो है पूरा अमेज़न रिवर बेसिन है। ठीक है, तो ये ब्राज़ील में फ़्लो हो रही है, बोलिविया में हो रही है। ठीक है, कुछ पोर्शन कोलंबिया का है, इक्वाडोर का है, पेरू का है। ठीक है, सबसे बड़ा रिवर बेसिन जो है इसका साउथ अमेरिका का, और फाइनली ये जाके फ़्लो होती है कहाँ पर, ड्रेन होती है कहाँ, अटलांटिक ओशियन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टूकन किस बेसिन में पाए जाने वाले पक्षी का नाम है। ठीक है, क्या नाम है, टूकन जो है किस बेसिन में, तो ऑब्वियसली जब हम साउथ अमेरिका की बात कर रहे हैं तो अमेज़न ही होगा। ठीक है, अमेज़न में ही पाए जाने वाला एक पक्षी का नाम है क्या, टूकन, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंजल झरना स्थित है। तो ठीक है, एंजल फॉल्स के बारे में मैंने, अगर आपने फॉल्स वाली, वाटरफॉल्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, आप जाके देख सकते हैं। तो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है जो कि दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला देश में ये स्थित है। ठीक है ना, वेनेजुएला में जो कैरो नदी है उस पर ये स्थित है, और विश्व का सबसे ऊंचा झरना है, लगभग 979 मीटर। ठीक है, हम इसकी लोकेशन देखते हैं। तो देखिए, ये जो है साउथ अमेरिका है पूरा, ये जो कंट्री है वेनेजुएला, और यहाँ पर कहीं पर, मतलब यहाँ पर कहीं पर सिचुएटेड है क्या, एंजल फॉल्स। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी किस पर्वतमाला पर स्थित है। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी हम बात करें, क्या नाम है उसका, ओजस डेल सलाडो। ठीक है, क्या, ओजस डेल सलाडो जो है दक्षिण अमेरिका में चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, जो कि एंडीज पर्वतमाला में सिचुएटेड है। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ओजस डेल सलाडो है यहाँ पर सिचुएटेड है चिली और अर्जेंटीना की बॉर्डर पर। ये रही चिली और ये है अर्जेंटीना, इनकी बॉर्डर पर जो है ओजस डेल सलाडो सिचुएटेड है। नेक्स्ट देखते हैं। एंडीज पर्वतों के पूर्वी ढलानों के वनों को कहते हैं। तो जो एंडीज पर्वत हैं उसके पूर्वी ढलानों के जो वन हैं उनको मोंटाना कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, मोंटाना कहा जाता है। और हम बात करें कि जो दक्षिणी अमेरिका के वर्षा वन का स्थानीय नाम है वो है सेल्वास। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के जो वर्षा वन है उनको सेल्वास बोलते हैं। ठीक है, और जो दक्षिण अमेरिका के अमेज़न द्रोणी के वन हैं उनको क्या बोला जाता है, वॉल्सा बोला जाता है। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी कैंडोर पाया जाता है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है ये कहाँ पर, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, कैंडोर जो है विश्व का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। और हम बात करेंगे जो रिया है, ठीक है, ना उड़ सकने वाला पक्षी है, किसका, दक्षिण अमेरिका का। जैसे कि अफ्रीका में शुतुरमुर्ग है और ऑस्ट्रेलिया में एमू है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लापाज विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी नगर है। ठीक है ना, तो ये जो है किस देश की राजधानी है ये हमको बताना है। तो ये किस देश की राजधानी है, तो ये है बोलिविया की। बोलिविया जो है क्या है, दक्षिण अमेरिका का एक देश है। लास्ट में आपको मैं सारी कंट्रीज़ याद करवा दूंगी। नेक्स्ट देखते हैं। गुआना, ब्राज़ील और पेंटागोनियन के पठार स्थित हैं। तो ये जो तीनों ही पठार हैं ये कहाँ पर हैं, तो ये जो सिचुएटेड हैं दक्षिण अमेरिका में ये सिचुएटेड हैं। ठीक है ना, कौन कौन से, गुआना, ब्राज़ील और पेंटागोनियन के पठार दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सिचुएटेड हैं। ठीक है, ये देखिए, ये तो है ब्राज़ीलियन हाईलैंड। ठीक है, हम बात करें ये है गुआना हाईलैंड और ये है पेंटागोनियन। ठीक है, लोकेशन मैंने आपको बता दी है। और ये आप देख सकते हैं ये एंडीज़ माउंटेन है। ठीक है ना, जो कि विश्व का सबसे लंबी माउंटेन रेंज जिसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं कि अर्जेंटीना जो है क्या है, कंट्री है एक किसकी,
साउथ अमेरिका की, दक्षिण अमेरिका की, और उसको इसका हृदय बोला जाता है किसको, तो पंपास को। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदानों को क्या बोला जाता है, पंपास बोला जाता है, और पंपास को ही अर्जेंटीना का हृदय बोला जाता है, क्योंकि जो पंपास के क्षेत्र हैं वो पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, और जो अल्फ़ा अल्फ़ा नामक घास जो है यहाँ पर उगाई जाती है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश रबर के हम बात करें रबर का मूल स्थान है। ठीक है ना, तो ये जो है कौन सा देश है, ये है आपका ब्राज़ील। और ब्राज़ील की जो लोकेशन थी वो हमने पहले ही देख ली थी। ठीक है ना, दक्षिण अमेरिका के जो वन है वो वहाँ से रबर, सिनकोना, चंदन, कार्नोवा, कुछ ऐसी जो वस्तुएं हैं वो प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है वो कौन सी है, एंडीज़, जो कि दक्षिण अमेरिका में सिचुएटेड है। रॉकीज़ कहाँ पर है, तो ये नॉर्थ अमेरिका में, और जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये कहाँ पर है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ये देखिए हम बात करते हैं एंडीज़ माउंटेन की, तो ये यहाँ से शुरू हो रहा है एट लास्ट तक पूरे ही कॉन्टिनेंट में ये फैला हुआ है, और ये कंट्रीज़ हैं जहाँ जहाँ पर ये सिचुएटेड है। ठीक है ना, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना, और चिली और अर्जेंटीना की बॉर्डर पे ही सिचुएटेड था क्या, ओजिस डेल सलाडो। ठीक है, जो कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित वाला ज्वालामुखी है। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है, तो दक्षिण अमेरिका का जो सबसे बड़ा सिर्फ नहीं, स्थल रुद्ध यानी कि लैंडलॉक्ड। ठीक है ना, मतलब देशों के बीच में जो देश है वो कौन सा है, तो बोलीविया है। ठीक है, बोलीविया जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। तो दो ही कंट्री हैं यहाँ पर जो क्या है, स्थल रुद्ध हैं, कौन कौन सी, बोलीविया और प्रागवे। उनमें से जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है, बोलीविया, और सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, तो वो है ब्राज़ील। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सर्वाधिक नगरीकृत जो देश है वो कौन सा है, उरुग्वे है। ठीक है, एंडीज़ पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, तो एंडीज़ पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है, ये आपको बताना है, तो वो है एकांकागुआ। एकांकागुआ जो है एंडीज़ पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ये देख सकते हैं आप इसकी लोकेशन, अर्जेंटीना और चिली की जस्ट बॉर्डर पे ये सिचुएटेड है। ठीक है, क्या नाम है इसका, एकांकागुआ। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है, तो दक्षिण अमेरिका का जो सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है वो कौन सा है, तो वो है पेरू। ठीक है, कौन सा देश है, तो पेरू है। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादन करने वाला जो देश है वो कौन सा है, तो दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील जो है दक्षिण अमेरिका में सबसे ज़्यादा मैंगनीज उत्पादन करने वाला देश है। नेक्स्ट देखते हैं, चुकीका माता खान दक्षिण अमेरिका के किस देश में स्थित है, तो ये जो है ये दक्षिण अमेरिका के किस देश में स्थित है, ये एक कॉपर की खान है। ठीक है ना, कॉपर की जो खान है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है चिली में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, चिली में है। और हम बात करें इसको क्या बोला जाता है, इसे विश्व की तांबा राजधानी भी बोला जाता है। ठीक है, विश्व की तांबा राजधानी। और हम बात करें काफ़ी ऊंचाई पर सिचुएटेड है, लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर ये एंडीज़ पर्वत जो है वहाँ पर सिचुएटेड है। तो चिली की जो चुकीका माता तांबा खान है दक्षिण अमेरिका के एंडीज़ पर्वत पर 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और इसे विश्व की तांबा राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी मैंगनीज खान स्थित है, तो विश्व की जो सबसे बड़ी मैंगनीज खान है वो कहाँ पर है, वो ब्राज़ील में है, क्योंकि ऑलरेडी हमने बात की थी कि जो सबसे बड़ा मैंगनीज उत्पादक देश है कहाँ पर, साउथ अमेरिका में, वो कहाँ वो कौन सा है, तो ब्राज़ील है। और जो सबसे बड़ी खान होगी वो भी कहाँ पर होगी, ब्राज़ील में ही होगी। तो अगर आप लोगों को इसका नाम पता है कि ब्राज़ील की सबसे बड़ी जो मैंगनीज की खान है उसका नाम क्या है, तो आप कमेंट करके इसको बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो सबसे छोटा देश है वो कैसा कौन सा है, फॉकलैंड द्वीप। सबसे बड़ा कौन सा है, तो ब्राज़ील है। अब ये आप देख सकते हैं कि ये साउथ अमेरिका का मैप है पूरा। ठीक है, और ये यहाँ पर मैंने सारी ही कंट्रीज़ बता दी हैं, तो आप देख सकते हैं ये है ब्राज़ील, ठीक है, अर्जेंटीना, चिली, ठीक है, पेरू,
इक्वाडोर, कोलंबिया, ये सारी कंट्रीज़ के बस आपको सिंपली नाम याद रखने हैं और इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखते हैं, ठीक है। तो हम बात करें हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि इसका जो दक्षिणतम पॉइंट है, ठीक है ना, दक्षिण भाग है, वो कौन सा है, टेरा डेल फ्यूगो नाम का द्वीप है जो मुख्य भूमि से मैगलन जल संधि द्वारा अलग होता है, और इसका जो दक्षिणतम सिरा है वो कौन सा है, हॉर्न आंतरीप है, ठीक है ना। और हमने बात की थी कि जो लेक टिटिकाका है वो किस पर, पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है और विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है, ठीक है। और अमेज़न रिवर की बात की थी, जो अपवाह की दृष्टि से हम बात करें जो बेसिन की अगर उसकी बात की जाए तो सबसे बड़ी रिवर है, और सबसे लंबी रिवर कौन सी है वर्ल्ड की, तो नाइल रिवर है, यानी कि नील रिवर, जो कि अफ्रीका में बहती है, ठीक है। अमेज़न बेसिन में रहने वाले लोगों का जो प्रमुख आहार था उसको मैनियोक बोलते थे और उसे कसावा भी कहते हैं, ठीक है। और एंजल फॉल्स जो कि कहाँ पर है, वेनेजुएला में सिचुएटेड है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना है, ठीक है। और दक्षिण अमेरिका में चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। एंडीज जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतमाला है, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने आज डिस्कस किए और यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।